हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। इसके बाद हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ ओवरीज along with the pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and the external genitalia। ये इसके कुछ पार्ट्स हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। देखिए कल हम क्या देख रहे थे? कल हमने देखा था टेस्टिस, ठीक है ना, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वहाँ से वर्कआउट करता है। तो जो टेस्टिस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पेल्विक रीजन में। सेम एज जो ओवरीज है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है। These parts of the systems along with the part of the mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and the child care। ये पूरी प्रोसेस जो है, ये जितने भी जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। इनसे पूरी प्रोसेस होती है किसकी? फर्टिलाइजेशन की, है ना। तो ये पूरी एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, देन फर्टिलाइजेशन, देन फर्दर प्रेगनेंसी, आफ्टर दैट बर्थ एंड देन द चाइल्ड केयर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवरीज के बारे में। क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है इसका? प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है वो ओवरीज है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरीज। जब मेल के केस में पढ़ रहे थे हम तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था? दैट इज टेस्टिस। दैट वाज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। हम पढ़ रहे हैं फीमेल, यहाँ पर है ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देखिए सी, दिस इज द जनरल डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं। हम सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए सी, सबसे पहले देखिए कि क्या क्या प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एक ओवरी, अ पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ये दोनों साइड दी हुई हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या प्रेजेंट हो रहा है? यूट्रस प्रेजेंट होती है, ये यूट्रिनल कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या प्रेजेंट होता है? ओविडक्ट्स होते हैं, यहाँ पर होते हैं, आपको नेक्स्ट डायग्राम में अच्छे से समझा देंगे। इसके बाद और क्या प्रेजेंट होता है? वेजिना प्रेजेंट होती है, कर्विक्स प्रेजेंट होता है एंड द एक्सटर्नल जेनिटिलिया। और क्या प्रेजेंट होता है? एक मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इन सबको मिला के बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। दीज आर ऑल कॉल्ड दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब हम वन बाय वन सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो मेमोरी ग्लैंड है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसका कोई भी रोल नहीं है, मतलब कि नॉट अ पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट इट्स नीडेड फॉर द फर्दर चाइल्ड केयर प्रोसेसेस, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरीज के बारे में। दीज आर द ओवरीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ओके। ओवरीज क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या प्रोड्यूस करती हैं ये? ओवम प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है ना। और क्या प्रोड्यूस करती हैं? कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं जो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। सी, देखिए ये लिखा हुआ है ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट्स, जिसको हम ओवम कहते हैं, ठीक है। फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड द ओवम एंड द मेल गैमेट इज कॉल्ड द स्पर्म एंड द सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स दैट आर आल्सो कॉल्ड द ओवेरियन हार्मोन्स। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन वाले पार्ट में दोनों साइड पर ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। अभी आपको डायग्राम में बताया था। Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and the uterus by a ligament। कैसे कनेक्टेड होती हैं? पेल्विक वॉल में कनेक्टेड होती हैं, किसके हेल्प से? और यूट्रस में कनेक्ट होती हैं किसकी हेल्प से? लिगामेंट की हेल्प से, ठीक है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेस द ओवरी स्टोरमा। अब स्टोरमा जो होता है दो जोन्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है इनर मेड्यूला, ठीक है। सी, देखिए ये जो ओवरी वाला पार्ट है इसके अंदर क्या है? टू ओवरीज आर देयर, ईच इज कवर्ड विद द एपिथेलियम लेयर। एक एपिथेलियम लेयर से कवर्ड होते हैं और उसमें क्या कंटेन होता है? ओवेरियन स्टोरमा, स्ट्रोमा कंटेन रहता है, ठीक है ना, जो कि पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला का बना होता है। तो ये क्या होता है? ओवेरियन स्ट्रोमा कहाँ पे होता है ये आपको बताते हैं। सी,
ये देखिए, ये स्टोरमा दिख रहा है, ये ओवेरियन स्टोरमा जो है यहाँ पर होता है, ओवरी के अंदर ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ओवेरियन स्टोमा जो है वो रहता है। और ये किससे बना होता है? पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला से बना हुआ होता है। ठीक है, अब हमको क्या देखना है? नेक्स्ट सी। अभी जो हम देख रहे थे वो ओवरीज के बारे में देख रहे थे कि ओवरीज क्या है? एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिससे कि ओवम प्रोड्यूस होते हैं, डेट आर द फीमेल एग्स, है ना। फीमेल जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद जो गैमिट्स प्रेजेंट फॉर्म होते हैं वो होते हैं ओवम इन द फीमेल। कुछ ओवेरियंस हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ ओवरीज। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? कहाँ पर प्रेजेंट होती है? लोकेटेड एट द लोअर एब्डोमेन। क्या लेंथ होती है उसकी? 2 to 4 सेंटीमीटर होती है लेंथ उसकी। इसके बाद क्या है? कहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं वो? पेल्विक वॉल में कनेक्टेड रहते हैं, है ना। एंड द यूट्रस विद द हेल्प बाय द लीगामेंट्स। और क्या कवर्ड रहता है उसमें? एपिथेलियम लेयर होती है ऊपर। और क्या होता है? ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। ओवेरियन स्ट्रोमा दो चीज़ों में डिवाइडेड होता है, दो जोन्स होते हैं उसके, एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक होता है इनर मेडुला। अब हमको नेक्स्ट क्या देखना है? अभी हमने जो देखा वो क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट था जो ओवरीज था। अब हमको क्या देखना? ओविडक्ट्स के बारे में देखना है। व्हाट आर द ओविडक्ट्स? ओविडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड द फैलोपियन ट्यूब्स। ये जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, सी, ये जो फैलोपियन ट्यूब्स दिख रही है, ये जो ट्यूब है एक, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ओविडक्ट्स। ये जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं इसको हम ओविडक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है ये देखते हैं। ओके, सी, ओविडक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द फैलोपियन ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है? सी, देखिए, ये जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं ये किससे एक्सटेंड होते हैं? ओवरी वाले पार्ट से कहाँ तक जाते हैं? यूट्रस वाले पार्ट तक जाते हैं। मतलब कि ओविडक्ट्स जो है कहाँ से कहाँ तक कनेक्टेड है? ये जो ओविडक्ट वाला पार्ट है ये फैलोपियन, ये ओवरी है, और ये क्या है? यूट्रस वाला पार्ट है ना, ये यूट्रस वाला पार्ट है यहाँ पर। तो ये इससे पूरे में कनेक्टेड है, मतलब कि इतने पूरे पोर्शन में क्या है? फैलोपियन ट्यूब्यूल्स आर देयर प्रेजेंटेड। ठीक है ना। क्या लेंथ होती है इनकी? जनरली 10 to 12 सेंटीमीटर्स दे आर इन द लेंथ। ठीक है, लॉन्ग होते हैं कितने? 10 to 12 सेंटीमीटर्स जनरली। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सी, अब देखिए जो फैलोपियन ट्यूब्स है जिसको हम ओविडक्ट्स भी कहते हैं, इसमें तीन कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये तीन कुछ लेबलिंग है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरीज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। जो फनल शेप स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम बोलते हैं। सी, दिस इज द फनल शेप स्ट्रक्चर। कैन यू सी? दिस इज द फनल शेप स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम possesses फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड द फिम्ब्रेई बोलते हैं। किसको? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो दिख रहे हैं। सी, दीस आर द, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं फिम्ब्रेई। ओके, देन नेक्स्ट क्या है? द इनफंडिबुलम लीड्स टू द एम्पुला। इट लीड्स टू द एम्पुला, ये अपर साइड जा रहे हैं, एम्पुला की साइड पर जा रहे हैं। देन टू द इंस्थेमस। ठीक है, पहले कहाँ जाते हैं? एम्पुला की साइड पे जाते हैं। देन रीचेस टू द एंथीमस। कैसे होते हैं? नैरो होते हैं। ल्यूमेन ओपनिंग होती है इनकी कहाँ पर? यूट्रस वाले पार्ट में। मतलब कि जनरली इनकी जो ओपनिंग वाला पार्ट है वो कहाँ पर होता है? यूट्रस वाले पार्ट में। दिस इज द ओपनिंग, दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है, ये याद रखना। फैलोपियन ट्यूब्स जो है मतलब कि ओवरीज भी दो हैं, पेयर ऑफ ओवरीज है। देन ओविडक्ट्स के भी दो पेयर हैं। See now, what is the next part? Next part is the uterus. Uterus is a single, uterus single होती है, is also called the womb. ठीक है ना। The shape of the uterus is like the inverted pear. कैसा shape होता है? Inverted pear like shape they are having. See, this is the shape of uterus. ये जो है ये uterus है। ओके ना। Now see, क्या दिया हुआ है? इट इज सपोर्टेड बाय द लीगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। किससे सपोर्टेड रहते हैं? जो पेल्विक वॉल में लीगामेंट्स प्रेजेंट है उनसे अटैच रहते हैं। ठीक है, यूट्रस ओपनिंग इनटू द वेजिना थ्रू द नैरो कर्विक्स। यूट्रस की ओपनिंग कहाँ पर होती है? वेजिना वाले पार्ट में होती है। द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस इज इन द वेजिना। ठीक है ना, थ्रू द कर्विक्स।
these are the cervix, there is a vagina and this is the opening of the uterus. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सी द कैविटी ऑफ द cervix इज कॉल्ड द cervical canal. जो कैनाल है, कैविटी है वेजिना और cervix के बीच में जो कनाल है उसको क्या बोलते हैं, cervical canal बोलते हैं. ठीक है, which alongside vagina forms the birth canal. That is, vagina is the birth canal, right? इसके बाद क्या है, द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज द 3 लेयर्स ऑफ द टिश्यू. यूट्रस की वॉल पे 3 लेयर्स होते हैं, टिश्यूज की 3 लेयर्स होती हैं. ठीक है ना. द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन लेयर्स को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम. सी मिडल लेयर, सी एक्सटर्नल लेयर जो है दैट इज कॉल्ड द पेरीमेट्रियम. दिस इज द एक्सटर्नल लेयर पेरीमेट्रियम, ये हो गई एक्सटर्नल लेयर. इसके बाद दिस वन इज द एक्सटर्नल लेयर. देन होती है मायोमेट्रियम एंड देन द इनर लेयर इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियम. There are 3 layers of the tissues present at the uterus. First layer, external layer, is called the perimetrium. Next layer, inner layer, is called that is the middle layer, is called the myometrium, and the inner layer is called the endometrium. ठीक है. Now see the inner layer, the inner endometrium undergoes cyclical changes during the menstruation cycle. Menstrual cycle के टाइम पर ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसमें कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं. वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बर्थ. ठीक है, और मायोमेट्रियम का क्या काम है, मायोमेट्रियम एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ अ बेबी. अब क्या है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात करते हैं. अभी तक हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले ओवरी देखा जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. ठीक है ना, क्या प्रोड्यूस करता है वो, that produces the gametes, female gametes, है ना. कुछ ओवरियन हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है. इसके बाद कहाँ पर वो लोकेटेड होता है, लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड होता है. नेक्स्ट हमने क्या देखा था, उसके बाद ओविडक्ट्स देखा था विच इज ऑल्सो कॉल्ड द फैलोपियन ट्यूब्यूल्स. देन वी सॉ यूट्रस. यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉर्म. अभी जो हम देख रहे थे क्या था, वो यूट्रस वाला पार्ट था जिसको वॉर्म भी बोलते हैं. उसमें 3 लेयर्स हैं टिश्यूज की, दैट आर द पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द एंडोमेट्रियम. ठीक है, अब हमको देखना है एक्सटर्नल जेनिटिलिया. क्या क्या इंक्लूड है एक्सटर्नल जेनिटिलिया में, देखो मोनोप्यूबिस, लीबिया मेजोरा, लीबिया मिनोरा एंड हाइमीन एंड द क्लिटोरिस. मोनोप्यूबिस क्या है, मोनोप्यूबिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द फैटी टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन एंड द प्यूबिक हेयर. मतलब जो आउटर लेयर है ओवरी का, जो आउटर लेयर है ओवरी का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, दैट इज द monopubis. ठीक है. Then the next is labia majora, is a fleshy fold of the tissues which extend down from the mons pubis surrounded by the vaginal opening. कहाँ पर होता है ये, vaginal opening वाले पार्ट में होता है. Then the inner part is the labia minora, that is labia minora are the pair fold of the tissues under the labia majora. इसकी opening कहाँ पर होती है, the opening of the vagina is often covered partially by the membrane called the hymen. ठीक है, जो ओपनिंग होती है वेजिना की वो कौन सी मेम्ब्रेन पे होती है, दैट इज द हाइमेन. सी ये जो सेक्शनल व्यू है फीमेल पेल्विस का, इसमें दिखाया है यहाँ पे, ये है लेबियम माइनोरा, देन देयर इज अ लेबियम मेजोरा इनर पार्ट, देन वेजिनल ओरिफिक. इसके बाद ये है क्लिटोरिस, यहाँ पर है यूरिथ्रा. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सी नेक्स्ट क्या है, द क्लिटोरिस is a tiny finger-like structures which lies at the upper junction of the 2 lobia minora above the urethral opening. urethral opening के above वाले part में जो finger-like projections हैं वो क्या है, क्लिटोरिस हैं. ठीक है ना. The hymen is often torn during the first intercourse, that is जिसको हम बोलते हैं CTSP. However, it can be broken by the sudden fall or fluid. ठीक है ना. अब देखिए अभी तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या देखा, लोकेटेड एट द पेल्विक रीजन. उसके कौन कौन से पेयर, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, पेयर ऑफ द ओवरीज एंड द ओविडक्ट्स, हमने दोनों के बारे में देख लिया. यूट्रस देख लिया, कर्विक्स, वेजिना, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, इतने पार्ट्स हमने देख लिए. नाउ द लास्ट पार्ट दैट इज द मैमरी ग्लैंड. ये क्या है, फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑल फीमेल मैमल्स. द मैमरी ग्लैंड आर द पेयर स्ट्रक्चर दैट आर ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेस्ट.
ठीक है, डेट कंटेन द ग्रैंडुलर टिश्यूज एंड अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। क्या क्या प्रेजेंट होता है उसमें? ग्रैंडुलर टिश्यूज होते हैं और बहुत सारे अमाउंट ऑफ फैट्स आर प्रेजेंट इन द मेमोरी ग्लैंड। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, कंटेनिंग द क्लस्टर्स ऑफ सेल, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोली। ठीक है, clusters of cells or called the alveoli. The cells of the alveoli secretes the milk which is stored in the cavities, that is lumens of the alveoli.